नमस्कार, पेपटेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय अवस्थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नायब तहसीलदार अंजू लोधी मैम जी। हम उनसे जानेंगे जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से तैयारी करें और मैम का क्या गुरु मंत्र रहेगा जो छात्र तैयारी कर रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आपका मैम स्वागत है हमारी पेपटेक चैनल में। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आज आपने ये मौका दिया कि आज हम यहाँ जो छात्र पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ हम जानकारी दे पाएँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहेंगे कि नायब तहसीलदार अंजू लोधी यहीं छतरपुर तहसील में पोस्टेड हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 का प्री एग्ज़ाम, अभी जिसकी तारीख है उसकी 11 अप्रैल निश्चित है। तो उसके लिए जो छात्र यहाँ छतरपुर में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़े से कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम में मुख्य रूप से ध्यान रखे जाएं और जिन पे काम करके छात्र अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्री एग्ज़ाम को ही क्वालिफाई करके वहाँ पे छात्र मेंस तक पहुँचते हैं। तो जैसे कि सभी छात्र इतनी जानकारी रखते हैं कि एग्ज़ाम 3 फेज़ में होता है, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू एग्ज़ाम। तो अभी इसका आयोग के द्वारा 11 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित की गई है। तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, दूसरा सीसेट का। तो जीएस में 100 क्वेश्चन के होते हैं जिनकी स्कोरिंग 200 नंबर होते हैं। तो जीएस का पेपर ही आपका सिलेक्शन होना और सिलेक्शन से बाहर होना निर्धारित करता है, क्योंकि सीसेट बस क्वालिफाइंग होता है। तो जीएस के पेपर में छात्रों को जो मुख्य सावधानियां रखनी है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि जैसे विगत वर्षों से देखा जाए, इस बार आयोग ने अपना थोड़ा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस चेंज किया है। इसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसमें आयोग सम्मिलित है और इसमें 15 आयोग ऐड किए गए हैं। और पिछले जब देखा जाए तो पहले 3 अधिनियम होते थे, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम और सिविल अधिकार अधिनियम। तो इनको हटाते हुए इन 3 अधिनियम को हटाते हुए 15 आयोग को जोड़ा गया है। तो इन 15 आयोग की तैयारी सभी छात्रों के लिए पहली बार है। तो इसकी तैयारी के समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि इन आयोग को जब तैयारी करते हैं तो इसको 5 से 6 पॉइंट में आप इनको डिवाइड कर लें कि आयोग की थोड़ी सी पृष्ठभूमि तैयार करें, उसकी ऐतिहासिक क्या रहा है पहलू उस पर ध्यान दें, फिर उसकी संरचना क्या है, अभी वर्तमान में उसकी क्या उसकी सदस्य संगठन है उसके बारे में ध्यान दें, और उसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कार्य क्या किए जा रहे हैं और करंट से रिलेटेड उसमें क्या है, उसके मुख्य अनुच्छेद क्या है। तो ये 5 पॉइंट पे फोकस करते हुए उन आयोग को तैयार करें। और वर्तमान में उन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन है, ये बहुत ही करंट अफेयर से रिलेटेड होते हुए भी, और एक उसके ऐतिहासिक प्रथम अध्यक्ष कौन रहा है इसको लेते हुए भी उनको तैयार करें। तो जहाँ तक हमें लगता है इन आयोग को तैयार करने से एक अच्छा वेटेज एग्जाम में रहेगा, तो पहली प्रायोरिटी पे रखें। दूसरा देखा जाए तो मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, योगदान रहता है। तो मध्य प्रदेश को पढ़ते समय अभी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की किसी एक बुक से जिसने उनसे पहले भी पढ़ा हो। अभी देखा जाए तो आज जैसे 14 तारीख है तो 11 तारीख को 11 अप्रैल को पेपर होना, तो मिनिमम यहाँ पे 27 दिन है। 27 दिन में से आपको 17 दिन आप जो पढ़ चुके हैं जिस बुक से, आपको उसी बुक से पढ़ना है, और जो लास्ट के 10 दिन रहेंगे वो आपका रिवीजन टाइम रहेगा। तो इन 17 दिन में आप जो मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जिस भी आपने नोट्स से, बुक से, अपने खुद के नोट्स बना के जो भी प्रिपरेशन की है उसी का रिवीजन करें। यहाँ मैं सभी छात्रों को बोलना चाहूँगी कि आप अभी मार्केट में हो और अपना स्टडी मटेरियल कोचिंग्स में हो, ज़्यादा मटेरियल के पीछे भागने की बजाय जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी का बार बार रिवीजन करें। क्योंकि छात्र इस टाइम पे होता है कि ये इस दुकान पे भी देखें कौन सी नई बुक आई है, इस कोचिंग में देखें कौन से नए नोट्स आए हैं, इससे आपका जो पुराना पढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। इसलिए अभी आपको ये है कि आपने जो पहले पढ़ा है उसी का बार बार रिवीजन करें। ज़्यादा बुक से पढ़ने की तुलना में आपने जो बुक से पढ़ा उसका रिवीजन टाइम ज़्यादा होना चाहिए। कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, छात्र होने लगते हैं। हाँ, कि नई नई बुक्स पे जाते हैं तो वो नए पॉइंट होते हैं, कभी कभी कुछ जानकारी गलत भी मिल जाती, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि वहाँ पे एग्जाम के टाइम में। बिल्कुल सही बोला। इसलिए ज़्यादा बुक्स पे ना जाते हो, रिवीजन टाइम को बढ़ाएं। तो जब मध्य प्रदेश को आप तैयार करते हैं तो अभी मध्य प्रदेश की जो पिछले 1 साल में करंट की जो घटनाएँ हुई हैं उनको रोजगार से हुआ उससे आप तैयार कर सकते हैं, रोजगार निर्माण जो एक न्यूज़पेपर आता है उससे। और दूसरे इसके अलावा मध्य प्रदेश MP गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके मध्य प्रदेश सरकार की योजना
योजनाएं हुई और जो भी किसानों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, ये सारी योजनाओं को मुख्य रूप से फोकस करना है कि कब शुरू की गई है, उसका उद्देश्य क्या है। इससे आप मध्य प्रदेश को कवर करेंगे। और अभी जो बजट आया है उसको भी बहुत अच्छे से तैयार करें। जीके की यदि बात करें तो जीके की मुख्य भूमिका रहती है। जीके की, और बिल्कुल जीके की, उसमें एमपी के जीके की बहुत अच्छी भूमिका रहती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम होता है वो एमपी ओरिएंटेड होता है, इसलिए आपका एमपी जीके अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, तीसरी मुख्य रोल रहेगा इसमें, रहेगा करंट अफेयर्स का। जो करंट अफेयर्स में नेशनल लेवल पे हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, पर्सनैलिटी, प्लेसेस जो भी फेमस रहे हैं पिछले एक साल में, उनको फोकस करना बहुत ज़रूरी होगा। ये 3 बिंदुओं के साथ तैयारी करें। और दूसरा, जैसे कि देखें कि अभी ऑनलाइन मटेरियल में भी काफ़ी अभी मटेरियल है यहाँ पे। तो अगर आप किसी साइट को प्रेफर करें तो उसके बारे में भी बताना चाहेंगे। टेलीग्राम पे अभी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे पीएससी को लेके अच्छा स्टडी मटेरियल डाला जा रहा है। अनअकैडमी का अभियान चैनल है जो काफ़ी अच्छा है। एग्ज़ाम गुरुजी की यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। ये थोड़ी ऐसी साइट्स हैं कि जो आपको सिलेक्टेड कंटेंट देते हैं और आपको यहाँ वहाँ बटने की जगह एक साइट पे आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप सभी ध्यान रखें। सभी छतरपुर में और छतरपुर से बाहर जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो इन सावधानियों को रखते हुए अपनी तैयारी करें। जैसा कि इस बार पद भी अभी अच्छे हैं, 235 अभी पद जारी हुए हैं जो भी अभी कैलेंडर आया। लेकिन जब मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक जाते हैं तो इसमें भी पदों की काफ़ी संख्या बढ़ जाती है। तो अभी जो भी छात्र कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो अभी प्री एग्ज़ाम को फोकस करते हुए करें, क्योंकि प्री एग्ज़ाम जब क्वालिफाई करते हैं जब ही उनका एक अगला स्टेज क्लियर हो पाता है। एग्जाम रहता है बिल्कुल, कि मुख्य एग्ज़ाम तक जाने के लिए प्री क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ भी जैसा भी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको कहीं कोई असुविधा लगती है, कुछ करती है, तो बिल्कुल पढ़ाई से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी सहायता के लिए बिल्कुल हम अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि जब तैयारी करते हैं, हम अपना अनुभव बताएं तो वहाँ पे जो सिलेक्टेड लोग होते हैं उनका थोड़ा सा गाइडेंस भी बहुत काम करता है। कि हमारी पूरी तैयारी भोपाल से हुई है, हमने पूरी एमपीपीएससी की तैयारी भोपाल से की। मैम एक जानकारी और पूछना चाहेंगे, जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पढ़ाई करते हैं, तो ये कितनी सार्थक रहती है छात्रों को एक बड़ा टेस्ट निकालने में, कितनी सार्थक रहती है? देखिए, जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी वेबसाइट या चैनल से आपको अपना कंटेंट लेना है, क्योंकि ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा मटेरियल है जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले जो भी आप ऑनलाइन मटेरियल या ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो भी आप तैयार करते हैं, तो अपने सीनियर्स हों, अपने फ्रेंड्स हों, उनसे थोड़ा सा सजेशंस लें उसमें कि कौन सा बेटर रहेगा। क्योंकि आजकल नंबर ऑफ चैनल्स या ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं है। और आपको कम टाइम में बहुत क्वालिटीफुल रीडिंग करनी पड़ेगी, जब भी आपके रिजल्ट सही आएंगे। क्योंकि फिर वहाँ पे आपको नॉलेज नहीं होता कि कौन सा ऑनलाइन मटेरियल आपके लिए प्रॉफिटफुल है। इसलिए आप जो पहले से सिलेक्टेड है उन लोगों के गाइडेंस में रहते हुए भी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, तब वो भी प्रॉफिटफुल होगी। और आपका मेन पर्पस होता है सिलेबस कंप्लीट होना। वो आप चाहे तो ऑफलाइन क्लास में कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में कर सकते हैं, बस वहाँ आपका एफर्ट होता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं ऑनलाइन। कम से कम छात्रों को कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे समय देना चाहिए पढ़ाई के लिए? बिल्कुल, जैसे ही मतलब हम अपना बताएं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिलेक्ट होना हमारा एक सपना था। उसके लिए एक तैयारी का एक जो जुनून होता है, सबसे पहले वो आपको अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपका परिश्रम के साथ अथक परिश्रम जुड़ा हुआ होता है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते तब तक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम लगता है, पूरा 1 साल होता है। प्री एग्ज़ाम होना, मेंस होना, फिर इंटरव्यू होना। एक इतने लंबे समय में अपने आप को धैर्य से बांधे रहना तो बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हम पीएससी को हमेशा पी और एस, सी और सी को 3 शब्द को 3 फुल फॉर्म में देखते थे। पी फॉर पेशेंस, एस फॉर सेक्रीफाइस, सी फॉर कंटिन्यूटी। कि आपको धैर्य के साथ बलिदान करते हुए और निरंतरता बनाते हुए इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, जब ही आप सफल होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है परिश्रम करने के बाद भी 1 नंबर से 2 नंबर से आपका प्री रुक जाता है, तो वहाँ आप थोड़ा निराशा महसूस करते हैं। लेकिन उसमें कोई बात नहीं है, नॉर्मल एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिशन है, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो हमने जब तैयारी शुरू की थी तो पहली बार में ही हम प्री एग्ज़ाम क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू तक पहुँचे। थोड़ा मेंस में स्कोर कम होने के कारण वहाँ पे इंटरव्यू में स्कोरिंग अच्छी थी, लेकिन मुख्य परीक्षा में नंबर कम थे, इसलिए फाइनल पोस्ट नहीं मिल पाई थी। उसके बाद देन हम कंटिन्यू एग्ज़ाम देते रहे और पूरी तैयारी भोपाल से ही की। 2017 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ उसका क्वालिफाई करते हुए मेंस को दिया और उसमें
काफ़ी अच्छी स्कोरिंग हुई। और जब मेंस का जो पिछले जो मेंस थे उनमें थोड़ा स्कोरिंग कम होने के कारण अपना एक आत्ममंथन किया कि ऐसा क्या पॉइंट है जिसमें मेंस में कम नंबर आने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो फिर सर का, मेघवाल सर भोपाल में है, उनसे हमने सजेशन लिया। सर ने मेनली हम लिखने का तरीका, हाउ टू राइट एंड योर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, तो वो उस चीज़ पे बहुत काम किया। और जब मेंस में आप अपना प्रेजेंटेशन सुधार लेते हैं तो आपकी स्कोरिंग ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो जो पहले जो कंटेंट था उसी को एक नए तरीके से प्रेजेंट करने से स्कोरिंग बहुत अच्छी हुई। और अगर हम अपने पढ़ने का तरीका बताएं तो सबसे पहले कोई भी नोट्स हो, बुक हो, उसको रीडिंग करना, एक सिंगल रीडिंग, फिर देन डबल रीडिंग, फिर खुद के नोट्स बनाना और फिर उन नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना। ये हमारा तरीका रहा है कि बुक्स बहुत होती हैं लेकिन सब बुक्स में से आपको जो अच्छी बुक लग रही है उसको आप पहले सेलेक्ट कर लें, उसको पहली रीडिंग लगाएं, दूसरी रीडिंग लगाएं और फिर जिसमें से जो मटेरियल आप अपने नोट्स क्रिएट करते हैं उससे ही बार बार रिवाइज करें। तो वो आपके एग्जाम टाइम में आपके की पॉइंट टाइप से बन के आपको हेल्प करते हैं। और अगर हम पढ़ाई के घंटे के बारे में बात करें तो जब हमारा टारगेट था कि हमको सिलेक्ट होना है तो कभी हमने घंटे काउंट करके पढ़ाई नहीं की है। जब तक भी अपना इच्छा रहती थी मन में पढ़ाई कि अभी और पढ़ाई करनी है, चाहे रात हो रहा हो चाहे दिन हो रहा है, तो 24/7 में जब भी मन होता था जब पढ़ाई करते। इसलिए सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि किसी के बताए अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को ना बांधे। आपका जब मन करता है, जब आप पढ़ने की इच्छा होती है, जब आपको अपना दिमाग शांत रूप से लगता है कि पढ़ाई करने के लिए तैयार है, आप जब पढ़ाई करें और जितनी भी घंटे पढ़ाई करें लेकिन फ्रूटफुल पढ़ाई करें तो वो आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देता है। परिवार का कितना सपोर्ट रहता है एक अच्छी तैयारी के लिए, और आपकी भी पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे किस तरह से थी, यानी परिवार किस तरह से सपोर्ट किया है? बिल्कुल, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहें, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी सिविल सर्विसेज से बिलोंग करते हुए नहीं था। पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, तो पापा का हमेशा सोचना रहा था कि हम भी गवर्नमेंट टीचर या बैंक डिपार्टमेंट में कोशिश करें तो जल्दी सिलेक्ट होंगे, क्योंकि ये जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है इसमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी स्ट्रगल के बाद लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। तो वहाँ पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन कहीं कहीं मन में रहता था कि मेहनत बहुत लगेगी और पता नहीं फाइनल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो पापा की इन आशाओं को भी देखते हुए हम साथ में अपनी टीचर से वाली तैयारी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो उनको भी हमने फेस किया और साथ में पीएससी की भी तैयारी की। तो इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब कोई बच्चा कोई भी प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करता है उसमें परिवार का सपोर्ट बहुत अहम होता है, क्योंकि एक परीक्षा ऐसी है जिसमें तैयारी के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है। और एक लड़की के लिए और एक लड़के के लिए, जहाँ लड़कों को देखा जाए तो एक जॉब के लिए प्रेशर होता है कि जल्दी से जॉब ले, और लड़कियों को भी है कि इतना टाइम अगर पढ़ाई के लिए देती हैं तो कहीं दूसरी अगर फील्ड में ट्राई करती तो जल्दी सिलेक्ट होंगी। तो दोनों ही चीज़ को मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पे परिवार का सपोर्ट बहुत आपके लिए अहम होता है। और जहाँ तक अपने परिवार की बात करें तो पापा जी चूँकि गवर्नमेंट फील्ड में ऑलरेडी हैं तो उन्हें पूरा सपोर्ट दिया, और मम्मी का भी पूरा सपोर्ट रहा। हमेशा पूरी तैयारी के दौरान मम्मी साथ में रुकी और हमारे खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखा ताकि हम अपने एकाग्र होकर पढ़ाई कर सकें। इसमें बहुत अहम रोल रहा है मम्मी पापा का। एक आखिरी सवाल मैम से और जानना चाहेंगे कि क्या आप कम शब्दों में छात्रों के लिए कहते हैं? जब भी कभी हमें ऐसा लगता था कि सफलता नहीं मिल रही है, हम असफल हो रहे हैं, तो हमेशा मैंने एक ध्येय वाक्य बना के ही उसको याद रखा है, उससे अपने आप को मोटिवेट किया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। कि जब भी असफलता का सामना किया तो खुद को धीरज धराया और धैर्य के साथ इसी बात को बार बार दोहराया कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। और यही सभी छात्रों के लिए जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संदेश भी है। इस ध्येय वाक्य को जरूर ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करें। आगामी परीक्षा जो 11 अप्रैल को होने वाली है उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी सफल हों और जब भी आपको जो भी हमारा सहयोग अपेक्षित होगा वो आपको मिलेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ थी नायब तहसीलदार अंजू लोधी जी, जिन्होंने बताया कि छात्र किस तरह से तैयारी करें पीएससी की, और उन्होंने कहा एक सतत प्रयास ही पीएससी के लिए सबसे ज़रूरी है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।